हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9 का। सबसे पहले थ्योरम सीखते हैं, उसके बाद हम इन्हें क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम 8.1 दी है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाया हमने। ये पैरेललोग्राम है एक ए बी सी डी। ठीक, इसका जो डायगोनल है बी डी, वो इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। मतलब जो हमारा एक ट्रायंगल होगा ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, जो वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी सी डी के, है ना, बी सी डी के, ट्रायंगल बी सी डी के। एक चीज़ हमें ये याद रखनी है कि अगर दो हमने एक डायगोनल डाला तो उसने इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारी थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब ये साइड्स इसके इक्वल। मतलब क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी पैरेललोग्राम में ए बी जो है सी डी के इक्वल होगी, ए बी जो है वो इक्वल होगी सी डी के पैरेललोग्राम में, और बी सी जो है वो इक्वल होगी ए डी के। ये हमें दूसरी चीज़ याद रखनी है, ठीक, कि जो है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। फिर थर्ड थ्योरम है हमारे पास, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, अगर इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स, अगर इसका जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ थ्योरम है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब एंगल ए जो है वो सी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। फिर नेक्स्ट थ्योरम है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर जैसे ये बी डी एक डायगोनल था और ये ए सी एक डायगोनल है, ठीक, ये यहाँ पर ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी। ये हमारा होगा क्या, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8.7 थ्योरम है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो भी वो पैरेललोग्राम होगा, है ना। अगर ए ओ इक्वल टू ओ सी गिवन है, बी ओ इक्वल टू ओ डी गिवन है, तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। ये हमें इस तरह थ्योरम कुछ याद रखनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के, हमने एक पैरेललोग्राम लिया ए बी सी डी, इसके अगर डायगोनल इक्वल है, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, तो हमें शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हम कैसे शो करेंगे, देखो क्या है। सबसे पहले गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमने इसे लिख लिया। ठीक, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जितनी भी पैरेललोग्राम्स हैं हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें वो यूज होंगी। गिवन हमें है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसके डायगोनल इक्वल है। ठीक, हमें इसे ही यूज करना है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और जिसके डायगोनल इक्वल है। टू प्रूव, क्या करना है हमें प्रूव, वो लिख लेते हैं। ठीक है, प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल।
अब रेक्टेंगल अगर हमें प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री हमें प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें ये 90 डिग्री प्रूव करने हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। देखो साइड में मैं बना लेता हूँ एक, ऐसे करके हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसी में से हमने निकाल लिया ऐसे करके ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, दूसरा यहीं से हमने ले लिया ए बी सी, जैसे ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने एक यहाँ पर। ठीक, ये ले लिया ए बी और सी। ठीक, हमें ये वाला एंगल और ये वाला, ये 90 प्रूव करना है। अगर ये हमारे एंगल 90 प्रूव हो जाते हैं तो मतलब ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम तो ये है ही। ठीक है, अगर एंगल 90 हो जाता है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, अब देखो ए डी इक्वल टू बी सी होगा, इसमें ए डी इक्वल टू बी सी होगा, है ना। साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो, या साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आर इक्वल, इसका रीजन है ये। ठीक, ए डी जो है बी सी के इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन हो गया, है ना। दोनों में ही इनकी जो लेंथ बराबर होगी, ए बी की लेंथ तो बराबर होगी ना यहाँ पर, ए डी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू ए बी, और बी डी इक्वल टू ए सी ये गिवन है। यहाँ पर लिख देंगे बी डी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक गिवन है ए सी बी डी के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ट्रायंगल जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी सी के। इसमें हम रूल लगा लेंगे। कौन सा रूल लगाएंगे हम इसमें हम रूल लगाएंगे, देखो तीनों साइड है तो बाय एस 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 से ये तीनों ट्रायंगल हमारे, ये ट्रायंगल हमारे दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जो बी ए डी है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, ये होता है हमारा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हमने इसे ट्रायंगल में सीखा था। ठीक है, तो अब हमारा बी ए डी इक्वल टू ए बी सी हो गया, बी ए डी इक्वल टू ए बी सी हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी ए डी इक्वल टू ए बी सी हो गया, तो बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी ये हो गया हमारा 180। ठीक है, इसका क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड, है ना। यहाँ पर ये लिख लेते हैं हम, इतनी स्टेटमेंट डाल लेते हैं कि जो हमारे ये दोनों एंगल होते हैं इन दोनों का सम एक पैरेललोग्राम के ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन से, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, इस वाले एंगल का और इसका सम 180 होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, इसका और इसका सम 180 होगा। अब देखो बी ए डी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 है, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया और इसको मैंने सेकंड मान लिया। ठीक है, तो ये दोनों मैंने ले लिए, तो क्या है, फर्स्ट को हम सेकंड में पुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ए बी सी की जगह में बी ए डी पुट कर सकते हैं। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, तो यहाँ पर एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180। ठीक है,
तो बी ए डी प्लस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एंगल बी ए डी, दोनों को सम कर दिया, बी ए डी और बी ए डी प्लस हो गए, 2 एंगल बी ए डी बन गए इक्वल टू 180। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 180 के नीचे, है ना, क्रॉस में आ जाता है मल्टीप्लाई है, तो बी ए डी इक्वल टू 180 अपॉन में 2, कट गया ये 90, एंगल बी ए डी इक्वल टू 90। अगर एक एंगल 90 है, अगर बी ए डी 90 है, तो बी ए डी के इक्वल ही ए बी सी है ना, तो ये इक्वल होगा ए बी सी। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, देखो क्या है, अगर ए एंगल हमारा 90 है तो सी भी 90 होगा, बी 90 है तो डी भी 90 होगा, तो हमारे सारे एंगल ये 90 हो गए। इस तरह से हम इसे प्रूव कर लेंगे कि अगर हमारा एक एंगल 90 हो गया तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही सारे एंगल हमारे एंगल बी सी डी और एंगल ए डी सी, डी एंगल। ठीक है ना, मतलब ये चारों हमारे 90 हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूव हुआ।